बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी में एक रोजा मैच खेला जाना था। आपके इल्म में होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ आज के मैच को बल्कि पूरी सीरीज को मंसूख कर दिया है। उसकी वजह ये बताई है कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए उन्होंने ये सीरीज मंसूख कर दी है। इस हवाले से बड़ी मायूसी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं, उन्होंने इस फैसले को बड़ी नापसंदीदगी की नजर से देखा है। आज शाम पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें ताज्जुब का इजहार किया कि हमने यकीन दिला दिया था कि यहाँ पे हर किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई इशू बनाया जाए। जवाब में न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी एहलकार थे, उनके पास कोई दलील नहीं थी। बहरहाल ये दौरा अब खत्म हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और क्रिकेट तजिया निगार मुजाहिद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम साहब। जाहिर है कि जैसे मैं जिक्र कर रहा था, आपको भी सख्त मायूसी होगी। आप तो कोई मैच छोड़ते नहीं है, स्टेडियम में भी जाके देखते हैं और फिर आप रेडियो टेलीविजन पर भी अहवाल जानते रहते हैं। एज अ क्रिकेट फॉलोअर, हिस्टोरियन एंड एनालिस्ट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, आप क्या देख रहे हैं और ये कितनी बदमज़गी क्रिएट हुई है? ये मेरे हिसाब से न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान की कौम के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। 2009 के बाद ये सबसे बड़ा खाना है। अफसोस की बात यह है कि न्यूजीलैंड ने कोई वाज़ेह नहीं किया। उनको बताना चाहिए था कि हमें थ्रेट किस तंजीम से, किस टेररिस्ट ग्रुप से है। उनको चाहिए था पाकिस्तान से शेयर करते, उन्होंने शेयर नहीं की। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने उन्होंने कहा था कि आपको हेड ऑफ स्टेट टाइप ड्यूटी दी जाएगी। बल्कि जो न्यूजीलैंड के प्लेयरों के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, कप्तान और हेनरी के, उन्हें बताया गया था कि जब वो एयरपोर्ट लैंड किया, उनके आगे पीछे सारी पुलिस और आर्मी की ड्यूटी थी और किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं था। ये बड़ी अफसोसनाक चीज है और मुझे इसमें कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नजर आती है। मुझे सब इसमें दो चीजें हैं कि जो पसपाई हुई है, ये अदर वे अराउंड बातें हैं। अफगानिस्तान में दो कुव्वतों की, एक तो सुपर पावर है और दूसरा हमारा हमसाया मुल्क भारत है। सिलसिले में उनके किरदार को खासतौर पर जो नेबरिंग इंडिया है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इस सिलसिले में क्या सोच सकते हैं? देखिए, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया 47। और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड से बड़ी मायूसी हुई है। उनको चाहिए था, अगेन मैं कहता हूँ, उनको चाहिए था कि कोई शेयर करते पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के साथ, पाकिस्तान बोर्ड के साथ, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अनफंड किया कि हमने नहीं खेलना और इसके बड़े संगीन नतीजे होंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट तल्लुकात पे बड़ी कारी ज़रब लगेगी। 2009 के बाद आप देख लें, हमने इसमें काफी काम किया और कौन सी टीम है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई, श्रीलंका पाकिस्तान आई, इंटरनेशनल 11 पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे 2 मरतबा पाकिस्तान आई। तो ये सारी एक्सरसाइजेज होती रही हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के शो पीस जो इवेंट्स हैं, इंक्लूडिंग PSL, 20-30 हजार लोग आके मैच देखते रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनको नजर नहीं आई। फिर सबसे मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड के बैनुल-अक़वामी प्लेयर जो से हैं वो PSL खेलते रहे पाकिस्तान में, उनको तो कोई खतरा नहीं हुआ। वो PSL खेलते रहे। आप समझते हैं कि इसमें ICC जो है, अगर हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें कि वो किसी बायलैटरल सीरीज के तो शायद जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन वो विंडो जो है वो क्रिएट की जाती है ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ द ICC मीटिंग्स। अब जो क्रिकेट में जब कोई बदमज़गी पैदा होती है या नाचाकी होती है दो बोर्डों के दरमियान, जब गलतफहमी होती है, तो इसमें ICC को क्या रोल प्ले करना चाहिए? ICC को चाहिए कि फुल फ्लैज इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हो और इसके पूरी, ताकि सब बाहर आ जाए, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करें। तो उनको चाहिए कि न्यूजीलैंड को वो फोर्स करें कि पाकिस्तान के साथ ये जो सीरीज गलती हुई है ये फ्यूचर में खेली जाए। ये हो सकता है। ये गाले और कुछ हाल भी। तो अगले महीने इंग्लैंड की टीम ने 2 मैचेस खेलने, यानी एक तो उनका बोर्ड का ऐलान आया कि हम 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे देखेंगे। इतनी जल्दी क्या है उनको ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? ये इंग्लैंड वालों ने गलत फैसला किया। वो चाहिए था कि हमारा कोई तल्लक नहीं है न्यूजीलैंड की पोस्टपोनमेंट से, हमें खेलना है। तो अब 24 घंटे और 48 घंटे में कौन सी टॉप चल जाएगी कि वो हालात बदल जाएंगे। ये जो लैंग्वेज है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ये बड़ी क्रूड है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आपने देखा नहीं कि मुल्क में, हमारे यहाँ पे लोगों को गम और गुस्सा कितना है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। और फिर ये कहना, ये नहीं कहा उन्होंने कि हम दोबारा देखेंगे या हमें बड़ी मायूसी हुई है, वो यार सॉरी।
सबसे बड़ी बात सोचना चीज ये है कि ये सिर्फ क्रिकेट का मैच है टूर कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि न्यूजीलैंड टीम ने डिलिबरेटली न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली पाकिस्तान का जो फेयर इमेज है वो खराब किया है उन्होंने, और जो अनएक्सेप्टेबल है, सिंपली अनएक्सेप्टेबल। भारत, अब इसमें मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एक बीच में विंडो आ गई, वैसे हम डिस्कस कर लें, इसमें कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, या किसी टीम को, जैसे अगर श्रीलंका के पास या जिम्बाब्वे के पास कोई विंडो है तो उसके लिए कोशिश हो सकती है, मुमकिन है ये? पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन श्रीलंका और अफगानिस्तान से मैच खेले। ये आइडिया बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और श्रीलंका और अफगानिस्तान फौरन रवीज यादव को चाहिए फौरन के साथ कोशिश शुरू करते इन दोनों टीमों तरफ। अच्छा, अब एक इसमें एक और चीज है, देखें अफगानिस्तान टीम मेरे ख्याल से आसानी से आ सकती है, बिल्कुल सही, परवीज बिल्कुल ठीक है, और वो एक अच्छी ताकतवर टीम बन चुकी है। अब इसमें कौन मजबूत टीम है वो, कि इसमें आप बात मानेंगे कि क्रिकेट को स्टेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंतजाम के हवाले से, उसको एहतशाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने पिछले 10-12 सालों में काफी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, हम आगे गए हैं, पीछे नहीं गए। नहीं, हमने बहुत आगे गए हैं। पहले क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी बैन अवी टीमों के लिए सजरा ममनू था, अब वो पाकिस्तान इज सेफेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट। टेररिज्म पे कम्प्लीटली आपने कंट्रोल कर लिया हुआ है, देयर इज नो थ्रेट व्हाटसोएवर। हम पीसफुल लिविंग कौम में, हम स्पोर्ट्स लविंग कौम में, हम क्रिकेट लविंग कौम में। शेख रशीद साहब ने आज बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कूजे में दरिया को बंद किया और बड़े माकूल सवाल लिए और उनका इख्तिसार से जवाब भी दिया, उसमें काफी वेट था। और अब जब उनकी ये जो स्पीच है, जब ये बाहर जाएगी तो या जारी होगी या चली जा चुकी है, इसका एक इमेज होगा, इसका एक वो बड़े संजीदा थे आज। अब इस पर ये बताएं कि हमारी क्रिकेट बोर्ड तो अपनी जगह ठीक है, रमीज राजा ने एक बड़ा असूली मौक़िफ़ बनाया कि अब आपको हम आईसीसी में देखेंगे, ठीक है, ये जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी का सवाल आ जाए वहां पर आप सख्त जुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये बताएं कि हमारे फॉरेन ऑफिस को और हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या एक मौका इख्तियार करना चाहिए ताकि इस किस्म की बदमज़गी आइंदा ना हो? सबसे पहले उनको ये करना चाहिए, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि उनको थ्रेट किस तंजीम, किस अदारे से आई है, वाज़ेह करेगा। मेरे ख्याल में अगर तो आई है या नहीं आई, इसके बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता। नहीं, जैसे उन्होंने क्या है ना, न्यूजीलैंड ने क्या है, हमें थ्रेट है आ गए, नहीं कह सकते आप। न्यूजीलैंड ने जो कैंसिल किया है टूर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी टीम को थ्रेट्स हैं, थ्रेट आ गए ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कोर्ट। अब मुझे बताएं कि ये जो अब सिचुएशन इस किस्म की चल रही है दुनिया भर में, वो जो एक प्रोटोकॉल्स होते थे, आपसी तल्लुकात होते थे, उनको अब दरखोर इख्तिनार समझा जाता है। आइंदा के लिए इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या समझते हैं, जब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला नहीं करता हमें खामोश रहना चाहिए, या इस सिलसिले में कोई क्रिकेट बोर्ड को, या जैसे मानी साहब के तल्लुकात रमीज के भी हैं, वो बात कर सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई श्योरिटी दिलवा सकते हैं, क्योंकि अब इसको हमें बहरहाल इसके लिए कोई ना कोई मस्बत पेशरफ करना होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि जराना पॉलिसी रखे, वी आर ऑन द राइट, हमें जराना, हमें गिल्टी नहीं होना चाहिए, हमें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स गिल्ट नहीं होना चाहिए। 4 दिन जो थी न्यूजीलैंड की टीम डेट प्रोटेस्ट करती रही है, कोई खतरा नहीं हुआ, और अनफॉर्म उन्होंने फैसला कर दिया कि हम ना सिर्फ मैच कैंसिल करते हैं बट टूर के कॉल ऑफ करते हैं। वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, उन्हें वादा नहीं किया कि सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से आएंगे, ये क्लियर करना पड़ेगा कहाँ से थ्रेट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू राज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थे जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद, जो कि क्रिकेट के तज्जियाकार हैं और हालात हाज़िरा के एनालिस्ट भी हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट जनाब शफीक अहमद पापा ने। शफीक अहमद पापा साहब जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है अव्वल दर्जे की, उसके मुस्लिम आला रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस होते हैं, उस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो तो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके इल्म में है और होगा कि किस तरीके से जब बैनुल अक़वामी टीमें पिछले 11-12 बरस से पाकिस्तान में आती रही हैं तो कोई दकीका नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी हुकूमतों ने, कि हम उन टूर्स को सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं। शफीक अहमद पापा साहब, आपका खैर मकदम करता हूं, लेकिन आज जाहिर है कि हम सब सख्त मायूस भी हैं और बड़ा ये कि शॉकिंग था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बना बनाया खेल जो है वो पार्टी स्पॉइल हो गई है। तो जरा बताइए कि हम तो एक बड़े सेफ माहौल में रह रहे हैं, ये जो इंप्रेशन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया है वो मुझे साहिब दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। जी राजा साहब,
बड़े अफसोस की बात है। बड़ी खुशियां मना रहे थे कि न्यूजीलैंड आई है 20 साल के बाद और हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के मेले सजेंगे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये जो चीज हुई है इसने बहुत सी बातों को जन्म दिया है। सिर्फ ये क्रिकेट या सिक्योरिटी ही के इश्यूज ही नहीं लगते, इसके पीछे मुझे शायद कुछ सियासी हालात लगते हैं। हमने आपने देखा है कि बहुत से टूर्नामेंट्स कराए हैं, T20 के भी और वनडे के भी, और पिंडी का स्टेडियम फुल भरा होता था और 10-10 हजार बंदा बाहर खड़ा बिल्कुल इंतजार कर रहा था, जिनको अंदर आने की जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पीसीबी के सिक्योरिटी स्टाफ ने, हम सब ने जो इंतजाम किए होते थे वो बहुत ही बेहतरीन थे और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिक्योरिटी हमारी पुलिस बड़ी चौकन्नी है, हमारे पीसीबी का खुद भी जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी बहुत वेल लर्नर्ड और बड़े प्रोफेशनल हैं। 2-2, 3-3 लेयर्स में पुलिस जो है वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन अब चूंकि न्यूजीलैंड आ रही थी जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी और पीसीबी के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और कमिश्नर वगैरह सब फुल्ली इन्वॉल्व थे, तो मेरा नहीं ख्याल है 1% भी कोई ऐसा चीज हो सकती है कि, लेकिन वो बता भी नहीं रहे कि हमें मतलब क्या वजह है क्या नहीं है, किसने फोन किया क्या नहीं किया, कोई चीज सामने नहीं आ रही। इतना जरूर है कि इसमें सियासी रंग छा गया, नजर आ गया। बिल्कुल, जिन दो कुव्वतों को पसपाई हुई है अफगानिस्तान में, जो सूरत हाल यहाँ पर है, का इंटरेस्ट है, एक तो दूर बैठ के जाहिर है कि सूरत हाल से उनको शायद इत्मीनान हुआ हो, और दूसरा हमारा जो असली दुश्मन है भारत, उससे हम किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इसमें एक और चीज है कि देखिए, कुछ चीजों को हम समझते हैं, कुछ हुकूमती इदारे उसमें ऊपर की सतह पर समझते हैं। एक हाई कमिश्नर का यहाँ पर होना या एक एम्बेसी का होना, इस किस्म के जो हमारा एक अब निज़ाम अब 2009 के बाद जो डेवलप हुआ, खासतौर पर पाक आर्मी, MI, और फिर उसमें फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी शामिल हो गई हैं, फिर आपकी पुलिस है, बहुत से इसमें रोल होते हैं। और आप तो, मुझे याद है जब हम आपको मिलते थे, पाकिस्तान कप होता है या कायज़म ट्रॉफी होती है या T20 नेशनल चैंपियनशिप होती है, तो आप तो RPO से भी और DPO से भी आए रोज मीटिंगें करते थे। हम मुकामी सतह पर भी काफी चौकस हैं, और जाहिर है कि लाहौर में या फैसलाबाद, मुल्तान या कराची में अगर 20,000 लोग देख रहे हैं, उनकी जानें भी इतनी अजीज हैं जितनी किसी फॉरेनर की हो सकती हैं। चलें, उनको हम ज्यादा सिक्योरिटी कवर देते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, कोई उसके प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये मुझे बताएं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी है, आज कुछ क्रिकेटर्स जो हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है या वेस्ट इंडीज से है, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया है और इस सूरत हाल को अनफॉर्चुनेट करार दिया है। ये PCB के सतह पर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होगा। आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं कि हमारा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर को आप समझते हैं कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो क्या पार्ट प्ले कर सकती है इमीडिएटली आने वाले 48-50 घंटों में, क्योंकि अब इंग्लैंड ने भी आना है, तो क्या इस सिलसिले में हिकमत अमली एक सॉफ्ट हिकमत अमली हो सकती है? देखें असद कि ये तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का इंतजामी और पॉलिटिकल क्वेश्चन है। चीज इतना जरूर है कि इस टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज के लिए हमारे वजीर आजम ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम के साथ भी बात की और उनको गारंटी दी। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल दिस इज द हाइट ऑफ इट। इससे ज्यादा तो नहीं। मुझे तो अब ये परेशानी है कि मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कहीं बात का बतंगड़ न बन जाइए। इंग्लैंड भी उसी टीम का मेंबर है और उसका टूर भी जो है वो मुझे मशकूक नजर आता है। और वो जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, तो बात तो फिर वहीं आएगी ना। ऑल ऑफ ए सडन एट द 11th आवर वो ना कर देते हैं कि कोई वजह बता दें कि जी थ्रेट अलर्ट है और ये है वो है। लेकिन जितनी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट कर सकती थी, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है। और अच्छा, एक और चीज है, ये जो बैनुल अक़वामी हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगे, पर कैपिटा भी उनकी बेहतर होगी, डिसिप्लिन भी हमसे ज्यादा होंगे, लेकिन ये जो सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं वो अगर उनको मुसद्दका माना जाए, या जो दो तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क हैं, 9/11 का जो वाकया हुआ, उसके बाद जो अफगानिस्तान की जो इराक की सिचुएशन थी कि ये यहाँ पर जो मास डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट हैं और यहाँ पर वो ऐसे गैजेट्स हैं जो बर्बादी कर देंगे, और सारी गलत साबित हुई। 9/11 का भी किसी को पता नहीं चला।
तो ये अब कह देना कि थ्रेट है, अब इनको चाहिए, मैं नहीं समझता कि वो बताएंगे, लेकिन क्योंकि अब ये इंटरनेशनल कुछ मुआहदे ऐसे हुए हैं कि आपको टेररिज्म के हवाले से म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना होती है और आप कर सकते हैं। तो जब ये आने से पहले बात हो सकती थी, जब ये बांग्लादेश से होके आए हैं यहाँ पर 4 दिन क्याम के बाद ये यकाचक ये बात कर दी, ये वैसे बातें कुछ हजम नहीं हो रही। हम अपनी सफों में भी समझते हैं हमें इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन ये सूरत हाल जो है अब इसमें आगे जाके क्या कुछ होगा, लेकिन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट पापा जी ये बात समझ में नहीं आ रही। अब ये मुझे बताएं कि ये जो गैप है आज के इसमें, अब लोग तो जाहिर है कि ये सेल आउट, ये किस्म के जो 5,000 टिकट थे वो तो आनंद फानंद बिक गए थे। अब कुछ एक्टिविटी हो सकती है। एक तजवीज अभी मुजाहिद सैयद साहब दे रहे थे कि हमें श्रीलंका या अफगानिस्तान से ट्राई करनी चाहिए कि वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर लें और हम कोई T20 या वनडे सीरीज खेलें। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है। इस सीरीज को यहाँ तक पहुँचाने में, स्टार्ट करने में पीसीबी के बहुत ज्यादा फंड्स यूज हुए, बहुत पैसा खर्च हुआ है, और ये बड़ा ग्रेट लॉस हुआ है जो मैचेस नहीं होंगे। अगर आप किसी मतलब श्रीलंका वगैरह भी बिजी है, हर टीम जो अब जो है हर कहीं ना कहीं बिजी है, और इतनी जल्दी इतने छोटे से टाइम में, और वर्ल्ड कप में 1 महीना रह गया है, तो आई डोंट थिंक कोई टीम जो है ना वो अवेलेबल हो सकती है यहाँ पे आने के लिए। और बिल्कुल सही कहा, अफगानिस्तान और श्रीलंका के अलावा मेरा ख्याल है मुश्किल है किसी से बात करना, लेकिन कोई नहीं, सब्र शुक्र के साथ वर्ल्ड कप पर के लिए तैयारी करें और उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड कप जीत के और फिर दुश्मनों के मुंह पे तमाचा मारें। ये एक बेहतरीन म्यूचुअल प्रैक्टिस हो सकती है T20 मैचेस की। 5 T20 मैचेस हो जाएं, 4 किसी के साथ हो जाएं, फिर 3 किसी के साथ हो जाए, जिन 2 टीमों का हमने जिक्र किया है, तो ये वर्ल्ड कप की एक तैयारी भी हो सकती है और उस जगह पर होगी जो UAE और इसमें पाकिस्तान में जी। मेरा ख्याल है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि जिन 2 टीमों को आपने नाम लिया उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि UAE की कंडीशंस पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलर हैं और बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी तीनों टीमों की, अगर आते हैं आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो। अब एक और चीज है, वो तो श्रीलंकन भी ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, और अफगानिस्तान वाले भी ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है ये तो न्यूजीलैंड में भी है और कोई मुल्क महफूज नहीं है इस सिलसिले में। अब इसमें एक और अगर हम चीज डिस्कस कर लें कि इस सीरीज का अदर वे अराउंड न्यूजीलैंड को फायदा बहुत था कि उनकी सेकंड स्ट्रेंथ थी, वहां पर ये बेहतर खेल पेश करके आए हैं बांग्लादेश में। एक मैच छोटे मार्जिन से हार गए, थोड़े मार्जिन से हार गए और 3-2 से सीरीज इन्होंने हार दी। यहाँ पर वो बेहतर खेल पेश करने की पोजीशन में थे। बहरहाल ये तब होता जब सीरीज का इनकाद हो जाता। इस वक्त जो ग्लोबल क्रिकेट है, जरा मुझे ये बताइए, क्या ये जो बायलैटरल सीरीज हैं, जब ये प्राइवेट लीग शुरू होगी, इनका फ्यूचर वैसे इन द लॉन्ग टर्म क्या होगा? यानी सिर्फ ICC के इवेंट्स रह जाएंगे? ये टेस्ट मैचेस जो वनडे सीरीज वगैरह 2 मुल्कों के दरमियान जैसे फुटबॉल में अब हो गया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा? फुटबॉल का तो खैर मिजाज ही डिफरेंट है, ये ICC पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या इस चीज का नक्शा बनाते हैं, किस तरह चलना सारे क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ने आगे। लेकिन ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही ना, तो उसका जितना नुकसान होता है मेरा ख्याल है आम लोगों को, क्या बहुत से लोगों को, 90% लोगों को अंदाजा ही नहीं है। देखिए, क्रिकेट एक्टिविटीज जब आपके मुल्क में होती हैं तो बेशुमार बिजनेस एक्टिविटीज पर चढ़ती हैं, जहाँ का जो क्रिकेट का यंग बच्चे हैं, खेलने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो बड़े गौर से देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे होती है, क्या होती है, और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ना होना मुल्क के अंदर क्रिकेट का बड़ा नुकसान है, लेकिन मुझे आगे चल के कुछ खतरात नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल क्रिकेट है इसके हवाले। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि अभी आपने ये बात की प्राइवेट लीग्स की, तो जो IPL है उसके लिए तो ICC ने एक विंडो दे दी है कि इस दौरान जो है कोई ICC का इवेंट नहीं होगा, और ये कुछ वो कहते हैं ना कि दाम बनाए काम, पैसा जो है वो बड़ा कुछ हो चुका है क्रिकेट के अंदर, तो ये चीजें जो है अभी ICC को देखना होगी। ये जो रमीज राजा साहब ने आज बात की है और तंबीह भी की है और पैगाम भी दिया है कि नाउ न्यूजीलैंड सी यू एट ICC। अच्छा, अब पढ़े लिखे हैं, चीजों को समझते हैं, जो ICC है उसके दायरा कार को, उसके डोमेन को वो समझते हैं, मामले की हसासियत को भी जानते हैं। क्या उनका ये कहना आप समझते हैं कि इस हवाले से दुरुस्त है
और सही डायरेक्शन में है? देखें, जिस तरह कहते हैं ना जख्मी शेर, उस हालत में हमारे चेयरमैन होंगे ना। इस वक्त तो इतना मतलब एक शौक बड़ा और गुस्से में भी है, तो इस तरह की एक मतलब तड़ी लगाना जो है ना, वो एक नेचुरल सी बात है। तो आईसीसी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसका तो क्या कहा जा सकता है। जो कुव्वतें इस टूर पे असरअंदाज हो सकती हैं, वो आईसीसी के भी कामों में असरअंदाज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद पापा साहब। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब शफीक अहमद। बफज़ल खुदा पाकिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल इंतहाई तसल्ली बख्श है और इसमें पुलिस और अफवाज पाकिस्तान का बड़ा अमल दखल है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का टीम की सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का दौरा मंसूख करना मुनासिब फैसला नहीं है। गुज़िश्ता 10 बरस में पाकिस्तान ने बदतरीज दहशतगर्दी का कला कमा किया है। इसमें पुलिस का किरदार बड़ा अहम है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी के तनाज़ुर में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के मयार और कारकर्दगी के तनाज़ुर में हम जनाब मोहम्मद फारूक साजिद SSP रिटायर्ड से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक साजिद साहब, आप तो पुलिस में रहे, बड़े ऊंचे ओहदे पर रहे, और जो टेररिज्म है एक दौर में जब उसका बड़ा हमें थ्रेट रहता था और हमने उसका नुकसान भी उठाया, आपने जो दहशतगर्दन को पकड़ा भी और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया, और इस सिलसिले में आपकी खिदमत जो है वो काबिल तारीफ रही है। ये फरमाइए, जो न्यूजीलैंड ने अब ये 2021 में जो वजह बताई है कि हमें थ्रेट की खबरें थी, मुल्की सतह पर इतना बड़ा फैसला करना आपको ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ऑल दैट ये सब कुछ कैसा नजर आ रहा है? वजह साहब, ये दरअसल सारे के बहाने हैं। ऐसी कोई सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सख्त नहीं है। और जो जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, तो अल्लाह का फजल करम से पाकिस्तान के जो तमाम अदारे हैं, अस्करी अदारे हैं और पुलिस है, इन सब ने अपनी अपनी जगह बड़ा अहम रोल अदा किया है और दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसी कोई फौरी तौर पर कोई थ्रेट नहीं थी। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। तमाम लोग अपने टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई ऐसा मामलात नहीं है। मासवाए के हमारा अजली दुश्मन है भारत इंडिया, जो अपने मुख्तलिफ जो तराकीब हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं कि पाकिस्तान में कोई डिसऑर्डर पैदा करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। तमाम ये इंडो अमेरिकन ये गठजोड़ लगता है इसके पीछे, और ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है। आपको ये जरूर इल्म में होना चाहिए कि ये 60 ईयर्स जो सिक्योरिटी थी, 60 ईयर सिक्योरिटी थी, यानी 3 वो अदारे थे, पुलिस, रेंजर्स और फौज, जो बाकायदा तौर पर वर्दी पहनकर उनकी हिफाजत पे मामूर हैं। और इसके अलावा आज का ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो आपकी 3 एजेंसियां हैं खुफिया, वो अपने अपने चैनल्स, अपने अपने जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी थ्रेट मेरी नज़र में नहीं थी। ये तो सिर्फ इन्होंने एक वजह बनाकर, क्योंकि कैंसिल करना था स्टोर को, पाकिस्तान को खराब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए वो किया गया है। फारूक साजिद साहब, ये बताइए कि आपका तो तरबियत के नुक्ता निगाह से, तजर्बे के नुक्ता निगाह से बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर भी है। अब इसमें वो कौन सी ऐसी जराए हो सकते हैं, अगर हम वो बताएंगे तो नहीं, लेकिन अगर जो उन्होंने क्लेम किया है, आपको कोई ऐसा इंप्रेशन है कि कोई इस किस्म की कार्रवाई हो जिसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट हो, न्यूजीलैंड का भी हो, और ये फैसला इसलिए उन्होंने किया हो? एक ही इंटरेस्ट था कि ये जो स्पोर्ट्समैनशिप थी और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुनासिब थे, ये आपस में आगे पहले भी अच्छे थे, अब भी मजीद अच्छे होने जा रहे थे। तो वो जो हमारे पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको एक आंख नहीं पाया और उन्होंने अपनी तरफ से इसको सबटाज करने के लिए और जो खुफिया हाथ हैं अपने इस्तेमाल किए। उनको इस्तेमाल करके ये जो टूर है इसको कैंसिल करवाया गया है। ये टूर कैंसिल हुआ नहीं, इसको करवाया गया है। इसके पीछे साजिश है, बहुत गहरी साजिश है, जिसका मकसद फकत और फकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। रेडियो पाकिस्तान पर हम कमेंट्री कर रहे थे जब बांग्लादेश की खवातीन की टीम यहाँ पर आई थी, ये 1.5 बरस पहले की बात है। तो उस वक्त यहाँ पर इशफाक खान साहब थे जो यहाँ के
या वो डीआईजी थे। वो अपनी टीम के साथ, जिसमें नौजवान एसपी भी थे और एएसपी भी थे, उनको लेकर रेडियो की कमेंट्री बॉक्स में आए। तो कहा कि आपको अंदाजा नहीं है, जब आप सुबह टॉस कर रहे थे तो हम अपने कंट्रोल रूम में, हमें यह भी पता था कि ये फ्लिप ऑफ द कॉइन है, इसमें टेल है या हेड है, हमारी इतनी नजर थी, आपको आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये एडवांसमेंट हुई है ना, ये 2009 के बाद इसमें हमें अब अथॉरिटी हासिल थी। अल्लाह करे कि ये मामला ऐसे ही चलते रहे। मुझे बता दीजिए कि इस सिलसिले में आईसीसी में तो जा सकते हैं, कुछ और ऐसे फोरम है जहां पर ये हम जस्टिफाई कर सके कि ये जो इनका अभाम था या जो इनकी मिस इन्फॉर्मेशन थी ये गलत थी, क्या हम उनसे ये इन्फॉर्मेशन कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर हासिल कर सकते हैं कि वो सोर्स बताएं? राजा साहब, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि मैं आपको पूरे वसूख और यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, वो मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है इसको साथ लेकर बिल्कुल वो अपने तमाम जो सहूलियात हैं सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए वो हमारे पास मौजूद है और लोग ट्रेंड हैं, बैनुल अक़वामी अदालतों से ट्रेंड है। तो उसमें तो कोई बहाम किसी को नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी बिल्कुल हम यकीन के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल सतह की प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां तक इसको बेनकाब करने का अमल आपने बताया, तो पहले चैनल तो हम आईसीसी पे, क्योंकि स्पोर्ट्स का मामला है, आईसीसी में जाना चाहिए और उसके बाद फिर चंद दिनों बाद ये आपको इंशाल्लाह ये सूरत हाल वाज़ेह होते हुए नजर आएगी कि इसके पीछे कौन से हाथ थे। अब उस वक्त किसी को नजर नहीं आया जब अफगानिस्तान में लोग निकलने के लिए बेचैन थे और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे महफूज मुल्क था, जहाँ दुनिया भर के यूरोपियन और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और बरतानवी फौज के लोग थे या सिविलियंस थे, वो आते रहे और महफूज रहे, कुछ नहीं हुआ। अब जाकर उनको सबको, चूंकि पाकिस्तान की कामयाब फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के साथ हमारे मरासम जो हैं वो ठीक होते जा रहे हैं, होते नजर आ रहे हैं, उन सबको बड़ी तकलीफ है। उसके पीछे ये जो ताकतें हैं, खासतौर पर हमारे जो हमसाया मुल्क है, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की इज्जत बने, पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे होते जाएं। तो उन्होंने अपना जो कार्ड खेला है और अकेले भी खेला, उसको बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उनको मिलाकर खेला। आखिर में सवाल आपसे ये है कि क्या हमारे मुल्क के अलावा हमारे मुल्क के हवाले से दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ खबरें हमसे बेहतर पता हो सकती? ये एक पार्ट में राजा साहब रखिएगा कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका मैच दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी से कराया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुपीरियर होंगी। हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद है, मैं कह रहा हूँ सोर्सेज मौजूद हैं कि हम जो खबर है कोई भी ऐसी हो तो हम उसे लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी के पास हमारे से ज्यादा इस बारे में, हमारे मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती। ये महज एक प्रिटेक्स्ट था, बहाना था। जनाब मोहम्मद फारूक साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और अपनी जो तजर्बा कराना मुशाहिदे पर बेस करती हुई मालूमात हैं वो हम तक और हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन तक पहुँचाएंगे। राजा साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ये थे एसएसपी रिटायर्ड जनाब मोहम्मद फारूक साजिद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।